आज पहली बार ऐसे हुआ है कि वो बिना नाश्ता किए निकल गया, लेकिन किसी को कोनो फिक्र तो है नहीं। सार्थक, व्हाट्स रॉन्ग? आई मीन कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मूड ऑफ है बस। मायरा, हम यहाँ क्यों आए? मूड ठीक करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। एक काम करो, तुम इस तरफ शहर में शिफ्ट हो जाओ। पैसों की टेंशन मत लेना, मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें एक अच्छा सा रो हाउस अलॉट करवा दूंगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। फायदा तो होगा, मगर घर वाले मानेंगे या नहीं ये पता नहीं। सार्थक, खाना लगा दिया है हमने, आ जाओ खाने के लिए। मम्मी, हम खाना खाकर आए, हमें नहीं खाना। लगता है इन दोनों की अनबन अभी भी चालू है। अच्छा है। सार्थक, हमारी बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? हमसे बात करो ना, जो तुम्हारे दिल में कहो। तुम जानते हो ना, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तुम पागल हो जाएंगे। बोलो ना, क्या हुआ है? सार्थक, तुम हमारा यकीन करो या ना करो, पर हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम तुम पर शक बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, हमें माफ कर दो। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कभी भी कुछ ना करें जिसे तुम्हें बुरा लगे। और प्लीज हमसे बात कर लो ना, तुम जानते हो ना
हम तुमसे बात किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। चलो मान लेते हैं ये बात कि तुमने हम पर शक नहीं किया, लेकिन उस गलती का क्या करें जो तुम बार बार दोहरा रही हो? कौन सी गलती? हमसे पीछे रह जाने की गलती। सृष्टि, हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे, नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तुम्हारे साथ हम जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और तुम हो कि अभी भी मिडिल क्लास मेंटालिटी में उलझ कर रह गई हो, वहां से निकलना ही नहीं चाहती। सृष्टि, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आज ये बात हुई, कल को कोई और बात होगी। हम दोनों के बीच में इसी तरह परेशानी खड़ी होती रहेगी। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में हम बहुत आगे निकल जाएं और तुम कहीं पीछे छूट जाओ। थैंक यू बेटा। मम्मी जी, उनका फ्लैट तो हमारे फ्लैट से कितना छोटा है, हम सब लोग वहां कैसे रहेंगे? और पापा जी को भी तो सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता है, ऑफिस के लिए भी रेडी होना है, तो इन सब के लिए थोड़ा दिक्कत तो होगी ना। बेटा, हमें वॉक करने के लिए कॉलोनी में ही जाना है, तो हम वहां से भी जा सकते हैं। और रही ऑफिस की बात, तो उसके लिए हमने बात कर ली। और दादी जी की पूजा पाठ, उसमें तो दिक्कत होगी ना। अधीरा बेटे, पूजा मन से होती है, हम कहीं भी बैठकर कर लेंगे। पापा, हमारे लिए छत पे सोना थोड़ा मुश्किल होगा। बेटा, सार्थक छत पे सो रहा है। अगर तुम्हें छत पे सोने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे। सत्येंद्र जी ने हमें वहां बुलाया है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। अगर वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहां कल्याणी है जिसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ना करा था। तुम्हारी नाराजगी में भी हमारी परवाह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा प्यार हमारे लिए जरा भी कम नहीं हुआ है। आप भी ना पप्पा, काका सोचता है आपको। अरे कहाँ जरूरत थी संत बनने की, जबरन मुसीबत मोल लिए। और देखो हमें सब काम करना पड़ रहा है।
कल्याणी, काम तो घर में रोज ही होता है। ठीक है, अब 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? अरे पप्पा, कोनो दिक्कत नहीं है, पर हम काम करते हैं अपनी मर्जी से, किसी और के लिए नहीं। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया था। अरे भूल गए का? ऐसी छींचा लेदर कर दी थी हमारी। कल्याणी, पहले की बात कुछ और थी, अब हम रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। तो रिश्तेदार होंगे तभी रिश्तेदारी निभाएंगे, अगर नहीं होगे तो दुश्मनी निभाएंगे का? कर्तव्य निभाने का पाठ कम से कम तुम तो ना ही पढ़ाओ। और एक बात याद रखना, उन लोगों के यहाँ आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे घर में तनाव हो। हम क्या करते हैं? हमारी तो किस्मत ही फूटी है, करता कोई और है और भरते हम। बेटा, तुम्हारे बाप हैं हम, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 दिनों तक हमें घर में कोई विवाद नहीं चाहिए। याद रखना। ऐसे कैसे पप्पा? इतनी मुश्किल से तो मौका हाथ लगा है, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। हम तो ऐसी खातिरदारी करेंगे इस बार कि उन्हें समझ आ जाएगा कि कल्याणी चीज का है। टाल भूल गए सृष्टि? नहीं, अभी हमें सृष्टि से बात नहीं करनी। तो फिर क्या करें? मम्मी से कहेंगे तो मम्मी कहेगी कि सृष्टि से क्यों नहीं मांगा। हम टावल भूले ही क्यों? हम तौलिया, चावल दे दो हमें। जब तक हमारा नाम लेकर नहीं मांगेगा तब तक नहीं देंगे इसे हम टावल। सृष्टि, हमें टावल दे दो। अगर हमसे काम करवाना है तो प्यार से मांगनी पड़ेगी। सृष्टि, हमें टावल दे दो प्लीज। अरे दे दो बाबा, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सृष्टि, हम ऐसे खड़े रहे ना तो हम बीमार हो जाएंगे यार, ठंड लग जाएगी। दे रहे हैं। लो। अभी भी इतने गुस्से से मांग रहे हो? पहले प्यार से मांगो तभी मिलेगी दाल। सृष्टि, सार्थक, तुमने हमें कुछ समझाया, हमने तुम्हारी बात समझ ली और हम तुमसे वादा करते हैं कि अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर तुम भी समझो ना, इतना बड़ा बदलाव एक रात में तो नहीं आ जाएगा ना हमारे अंदर। थोड़ी हम कोशिश करेंगे तुम्हारे हिसाब से बदलने की, थोड़ी तुम कोशिश करो। प्यार की लुका छुपी। सार्थक सुनो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? हमने माफी मांग ली ना और तुमने हमें माफ भी कर दिया, तो अब क्या हो गया? तुम ना ज्यादा ही भाव खा रहे हो, अब जैसे बाहर दुकान पर फ्री में मिल रहा हो। हम ना सब जानते हैं तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, हमें परेशान करने के लिए। पता है सृष्टि है, हमसे बात किए बिना रह तो पाएगी नहीं, बार बार हमसे माफी मांगेगी, हमारे पीछे पीछे घूमेगी, इसीलिए कर रहे हो ना ये सब। हाँ, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है ना ये सब करके।
सृष्टि, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है सब करके, लेकिन क्या सार्थक, तुमने हमें कुछ समझाया, हमने तुम्हारी बात समझ ली और हम तुमसे वादा करते हैं कि अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। पर तुम भी समझो ना, इतना बड़ा बदलाव एक रात में तो नहीं आ जाएगा ना हमारे अंदर। थोड़ी हम कोशिश करेंगे तुम्हारे हिसाब से बदलने की, थोड़ी तुम कोशिश करो। बस ऐसे करते करते हम दोनों अपना ये रिश्ता बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे, है ना? ठीक है। I'm sorry, हम तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात का एहसास है ना, उतना ही काफी है हमारे लिए। सार्थक, हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए। क्या? वो हमारे घर की छत टपक रही है। हमारे रहते हुए, हमारा घर होते हुए आप सब लोग होटल में क्यों रहेंगे? बस आप लोग अब हमारे घर चलने की तैयारी कीजिए, बस। ठीक है समझी जी, आपकी बात मानी। हम बस ये सामान शिफ्ट करवा दें, उसके बाद कल आ जाएंगे आपके घर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि कितने खुशकिस्मत हो तुम, मायका और ससुराल एक ही घर। हाँ, वो तो हम है, पर इस हिसाब से तो तुम भी खुशकिस्मत हुए। तुम्हारा भी तो मायका और ससुराल दोनों एक ही घर में है ना? हाँ, वो बात तो है, लेकिन इस घर में अब हम रहते ही कहाँ हैं? वक्त ही नहीं मिलता। अब वक्त से याद आया, हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, हम जाते हैं। बाय। सार्थक, टीका। सृष्टि छोड़ो ना, ठीक है, एक दिन का ब्रेक तो वैसे भी हो गया, और वैसे भी हमारी सूझबूझ ही हमारे रिश्ते की ताकत है। तो बाय। अरे ओ सार्थक। हाँ मम्मी, आए। चलो हम जाते हैं। बाय। तुम क्यों नहीं समझते, ये सिर्फ टीका नहीं बल्कि हमारा विश्वास है।
आज तो सही में नाश्ते में बहुत ही ज्यादा स्वाद है। नहीं तो कभी नमक कम, कभी जले का स्वाद, कभी छोप की मिर्ची। प्यार की लुका छुपी। ये आपने बहुत सही कही। वैसे सृष्टि बिटिया नाश्ता तो रोज ही बनाती है, लेकिन आज का माहौल कुछ खास है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समधी जी, पर हम लोगों ने यहां पर आकर आपको तकलीफ दे दी, बस ये बात अच्छी नहीं लग रही। अरे सर, आप ही का घर है, फील कंफर्टेबल। वैसे हम चाहते हैं कि इस तरह की तकलीफ आप हमें रोज दें। कम से कम इसी बहाने हम एक साथ नाश्ता तो बैठ के करेंगे, और ये हमारा बेटा सार्थक ये भी नाश्ते की टेबल पे नजर आएगा। खाइए। हम ऑफिस के लिए चलते हैं, देरी हो रही है। अरे बेटा, इस तरह हम लोग शायद पहली बार एक साथ नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। हमारे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चले जाना। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ ना, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे दामाद जी हमारे साथ हैं। हम तो रुक जाते, हमारा भी बहुत मन है, पर ऑफिस में बहुत काम है, जाना पड़ेगा। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ अपना काम करो, हम लोग यहाँ हैं 2 दिन के लिए। थैंक यू पापा, हमें समझने के लिए। सृष्टि, टिफिन दे दो ना। हाँ। ये बाय। आप शाम को मिलते हैं। बाय बेटा। वाह भैया, आज तो सही में नाश्ते में बहुत ही ज्यादा स्वाद है। नहीं तो कभी नमक कम, कभी जले का स्वाद, कभी छोप की मिर्ची। वैसे सृष्टि, तुम्हारे घर वाले आ गए तो तुम्हारे मसाले का संतुलन बिल्कुल ही सही हो गया। हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें, हमसे पंगा ना लो। बार बार आकर हमसे पंगा भी लोगी और अपनी मुंह की खाकर हमारे पैरों पर गिर भी जाओगी। अरे जिन्हें घर से निकाल कर तुम बहुत नाच रही थी, उनके ही रहमो करम पर पल रही हो। अरे भगवान ने भी ऐसी लाठी मारी है ना कि चारों खाने चित कर दिए। तो अब चुप रहो। चुप।